वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया। और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगे कि भाई इसका पीछा छुटवा दो ना, तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भाई कितनी कीमत लेगा इस तोते की। बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपए। उस साधु संत ने 5 रुपए देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तो क्यों कर फंस गया। उसने बताया कि महाराज जी ये पार दी गया था शिकारी और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे, भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल के नहीं फंसूं। अब संत जी ने कहा, भी ठीक है बेटा, ले तो एक सेंटेंस, एक मंत्र याद कर ले। अब क्या, शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, बार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे ही नहीं। हमारे समाज को कैसे समझाते हैं हमारे लोग? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फिर शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमारा आदमी लालच में आ जाता है, फंस जाता है तो अपनी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर लेता है। इस देश का जो नौजवान है, बड़ी से बड़ी डिग्री लिया हुआ है नौजवान, और नौजवान ये कह रहा है कि भाई इस देश में हमारे हाथ को भी काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, वो कहती है हम आपको काम नहीं देना चाहते, आप काम पा जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे तो भाजपा और कांग्रेस का झंडा 2 समोसे में और 200 रुपए में क्यों उठाओगे? जब कमजोर रहोगे तभी तो हमारा झंडा 2 समोसे 2 रुपए में उठाने का काम करोगे। तो इसलिए नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के हालत खराब है, किसान के हालत खराब है, नौजवान के हालत खराब है। अगर आप अखबार पढ़ो, प्रतिदिन अखबार में आता है महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हर पार्टी कहती महिला सुरक्षा कर रही, और हर पार्टी का महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी कर्नाटक में बीजेपी गठबंधन में शामिल एक नेता के पोते का क्या वीडियो चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, हमारे लोग सोचते थे चलो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो हम तो हिम्मत वाले लोग हैं, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे तो हम तो लड़ने वाले लोग ही हैं, चलो कहीं नहीं मिलेगी तो मिलिट्री में चले जाएंगे, देश की रक्षा बॉर्डर पर करेंगे, भले ही शहीद हो जाएंगे, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। ये भी इनको अच्छा नहीं लगा और जो मिलिट्री की नौकरी थी उसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया और देश के जवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। तो साथियों, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर हम नहीं इन सब चीजों को बदलने के लिए तैयार होंगे तो कौन बदलने के लिए तैयार होगा? हम हराने जिताने की बात करते रहेंगे, जाति धर्म के नाम पर बात करते रहेंगे तो इस देश में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि एक चीज आपको बता दें, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान में सबके हक अधिकार लिख दिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपने का काम किया, और जब संविधान सौंपा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यह संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। मतलब बाबा साहब क्या कह रहे थे? अरे लागू करने वाला अच्छा आदमी भेजो, नहीं तो ये अच्छा नहीं साबित होगा। देखो, हम गांव देहात के आदमी, हम जानते हैं गांव देहात के आदमी को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उदाहरण देकर समझाता हूं।
देखो आप 50 लाख की बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद लो, 50 लाख की गाड़ी खरीद लो और ड्राइवर ऐसा रख दो जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, तो गाड़ी बढ़िया चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, ड्राइवर बढ़िया नहीं होगा तो गाड़ी खराब चलेगी। गाड़ी बढ़िया है, ड्राइवर खराब है, संविधान बढ़िया है, चलाने वाले लोग खराब हैं। तो चलाने वाले लोग कौन तय करेगा? चलाने वाले लोग कौन तय करेगा? किसको अधिकार दिया संविधान में चलाने वाले लोग को तय करने का? इस देश की जनता को। आप बताओ, आप गाड़ी देखकर कहते हो वो जीतेगा, बैनर देखकर कहते हो वो जीतेगा, टीवी पर प्रचार देखकर कहते हो वो जीतेगा। आप बताओ, टीवी वोट देती है कि गाड़ी वोट देता है, कि झंडा वोट देता है, कि बैनर वोट देता है, या इस देश की जनता वोट देती है? आप बताओ कौन वोट देता है? किसके वोट से जीतता है? जब इस देश की जनता के वोट से जीतता है तो ये बड़े बड़े लोग गाड़ी बैनर झंडा दिखा करके लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है लोकतंत्र में, हमारी ही औकात है क्योंकि हमारे पास पैसा है। ऐसा जो दिखाने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अपने एक एक वोट के माध्यम से चारपाई चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा को अगर आप जिताते हो तो उनको मुंहतोड़ जवाब होगा, उनके मुंह पर तमाचा होगा जो आपको नीचे। और भिन्न से हमारी प्रत्याशी रेखा साक्य भी आई है, तो उनके लिए भी मैं अपील करना चाहता हूं कि उनको भी जिताना होगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि देखो, बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, वो चाहते तो बड़े लोगों को दे देते, हमारी आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, इस देश की जनता तय करेगी। और जनता में किसका वोट ज्यादा है? जनता में कौन लोग ज्यादा है? जनता में हम लोग ज्यादा हैं। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा, क्या कहा? कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला अब नहीं चलेगा। जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा, कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला अब नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो गोली मरवा दिया, लेकिन आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि कमाते हम धोती वाले हैं, खाते वो टोपी वाले हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा। जगदेव बाबू ने यह भी कहा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। सोचतों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। ये 10 का शासन 90 पर अगर आप लोग चाहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये ताकत भारतीय संविधान ने हमको दिया। नहीं चाहोगे, 75 साल से उनको चुन रहे हो जिनके पूर्वजों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश में किसी को नीच बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को शूद्र बनाया। उनकी मानसिकता नहीं बदली, क्योंकि उनके दिमाग में है, अरे हम तो ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं। संविधान कहता सब बराबर है, लेकिन उनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा सब बराबर है। उनको लगता हम ऊपर है, बाकी सब लोग नीचे हैं। तो हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर हमारा वोट लूटने का षड्यंत्र इस देश में चलता रहा है, इसे बदलना होगा। देखो, जितने महापुरुष आए वो कहते रहे, वो समझाते रहे, मैं भी समझा रहा हूं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। स्वच्छंद विचरने वाला और जंगल में घूमने वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया। और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगे कि भाई इसका पीछा छुटवा दो ना, तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भी कितनी कीमत लेगा इस तोते की? बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपए। उस साधु संत ने 5 रुपए देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तो क्यों कर फंस गया? उसने बताया कि महाराज जी, ये पार दी गया था शिकारी और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे, भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल के नहीं फंसूं।
अब संत जी ने कहा भी ठीक है बेटा, ले तू एक सेंटेंस, एक मंत्र याद कर ले। अब क्या? शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, पर दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में फंसेंगे ही नहीं। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया भी पक्का ट्रेंड हो गया भी, अब ये मार नहीं खाएगा, तो उससे कहा बेटा तू ऐसे करिए, और भी तोतों को, अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अब अच्छा गुरुदेव। हमारे समाज को कैसे समझाते हैं हमारे लोग? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फिर शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमारा आदमी लालच में आ जाता है, फंस जाता है। फंस जाता है तो अपनी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर लेता है, बार बार हर इलेक्शन में फंस जाता है। अगर आपको यह लगता है कि इस देश में परिवर्तन होना चाहिए, फंसना नहीं है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए चुनाव उत्सव होता है, उनको पता ही नहीं चुनाव हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनको लगता है चुनाव उत्सव है। कैसे उत्सव है? अरे अब 10-15 दिन गाड़ियों में घूमने का मौका है, 10-15 दिन 200 रुपए 400 रुपए रोज मिल जाएगा बिना काम किए, 10-15 दिन मुर्गा दारू भी मिल जाएगा बिना काम किए। उत्सव, अरे 10 दिन में अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट कर रहे हो आप। बताओ, एक गरीब आदमी का लड़का कहाँ जाता है पढ़ने? सरकारी स्कूल में जाता है। एक अमीर आदमी का लड़का कहाँ जाता है पढ़ने? प्राइवेट स्कूल में जाता है। जब डीएम बनने की परीक्षा होगी, जब एसपी बनने की परीक्षा होगी, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की परीक्षा होगी, तो क्या जो कमजोर स्कूल का बच्चा है और जो बड़े स्कूल का बच्चा है, क्या दोनों के लिए अलग अलग पेपर आएगा? दोनों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी? दोनों के लिए एक ही परीक्षा होगी। जब परीक्षा एक है तो पढ़ाई एक जैसी क्यों नहीं है? क्यों नहीं ये बात लागू होती कि चाहे राष्ट्रपति की संतान हो या गरीब किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान मिलेगी? ये बात क्यों नहीं लागू होती? है तो संविधान में लिखा हुआ। ये क्यों नहीं लागू की जाती? ये इसलिए नहीं लागू की जाती कि अगर आपका बच्चा पढ़ लेगा तो आपका बच्चा बड़े बड़े पदों पर चला जाएगा, तो आपको गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसी प्रकार से दवाई का मामला है। गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है, अमीर आदमी बहुत बड़े बड़े अस्पताल में जाता है, वो मरने के बाद वेंटिलेटर पर भी एक आध दिन जिंदा रहता है, और गरीब आदमी मरने के पहले ही मर जाता है। इस देश में हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अगर इस खिलवाड़ को हम लोगों को रोकना है तो हराने जिताने या किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी ताकत निर्माण करना है। अगर हम अपनी ताकत निर्माण करेंगे तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। देखो, आपको एक और उदाहरण देकर आपको बताता हूं। आप साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो? नहीं देते हो। जब साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते तो देश दूसरे को चलाने के लिए क्यों देते हो? देश भी खुद चलाओ, अपने लोगों से चलवाओ, तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास इस बात का गवाह है। हम लोग कोई ऐसे ऐसे पुरखों के वंशज नहीं है। इस देश में मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था, हमारे पूर्वजों का साम्राज्य था। और जब हमारे पूर्वजों का साम्राज्य था, भारत विश्व गुरु हुआ करता था, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था। और जब से इन लोगों के हाथ में भारत को दे दिया, भारत कटोरा लेकर विश्व बैंक के सामने खड़ा है। इतना पतन भारत का हो गया। एक समय था तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, जब पूरी दुनिया के लोग आते थे और गर्व महसूस करते थे कि हम भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आज भारत वाले विदेश जा रहे हैं और 200 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। कितना पतन करवाओगे भारत का? कितना करवाओगे? एक आदमी तो कसम ही खा लिया है कि जब तक एक एक चीज बेचकर अडानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये आदमी तो कसम ही खा लिया है, एक एक चीज अडानी को देने पर लगा हुआ है। आप हमको बताओ, जितने लोग बैठे खड़े सुन रहे हो, जिसकी नौकरी पाने की उम्र होगी, सबकी इच्छा होगी हमें सरकारी नौकरी मिले।
और जिसकी उम्र निकल गई है वो सोच रहा होगा कि हमारे बेटा बेटी को, नाती पोता को सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरा सवाल है, जब सरकारी कुछ बचेगा तब तो सरकारी नौकरी बचेगी, और जब सरकारी नौकरी बचेगी तब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन एक एक चीज बेची जा रही है। कांग्रेस ने 92 से शुरू किया, 91 से शुरू किया, और आज तक ये बेची जा रही है। एक एक प्राइवेट चीज बेची जा रही है। जब सरकारी कुछ बचेगा नहीं, जब सब सरकारी बेचा जा रहा, प्राइवेट किया जा रहा है, तो आपके बेटा बेटी को नौकरी मिलेगी कैसे? तो आपका आरक्षण कहां लागू होगा? आरक्षण तो सरकारी जगह है। जब सारी सरकारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में अगर संविधान को बचाना है, इस देश में अगर हमको हमारी संख्या के अनुपात में हक हिस्सा इस देश में लेना है, तो इसके लिए आप लोगों को तीसरी ताकत निर्माण करना होगा। कांग्रेस बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं है। एक आशा उम्मीद जगी थी जब मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था, तब एक उम्मीद जगी थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नारा लगा था। लेकिन अब नारा बदल गया साथियों। अब नारा हो गया जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए तो थैली वाला टिकट लेकर घूम रहा है, और जिसकी संख्या ज्यादा है उसको टिकट नहीं मिल रहा है। अब वो थैली वालों के पीछे चले गए। इसलिए ना कांग्रेस से हमारा भला हो सकता है, ना बीजेपी से हमारा भला हो सकता है, ना बीएसपी से हमारा भला हो सकता है। इसलिए तीसरा मोर्चा खड़ा करना पड़ेगा, तीसरा दल खड़ा करना पड़ेगा, और वो तीसरा दल आप लोगों के बीच में है। पूरे देश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बहुजन मुक्ति पार्टी। इसलिए अगर आप लोग ताकत देते हो तो देश में तीसरी बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी, और देश में अगर तीसरी बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी तो देश में आपके हक अधिकार को बहाल किया जाएगा। क्योंकि हक अधिकार भी आपका और लागू करने वाले भी आपके लोग। अभी हक अधिकार आपका, लागू करने वाले वो लोग जिनके बाप दादा पूर्वजों ने इस देश में मनुस्मृति जैसे कानून बनाए थे, वो नहीं आपका हक अधिकार देंगे। आपका हक अधिकार तब मिलेगा जब हक अधिकार भी आपका और लागू करने वाले भी आपके लोग, देश भी आपका, संविधान भी आपका और चलाने वाले भी आपके लोग। तो ये आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि अपना एक एक वोट चारपाई बटन पर दबाने का मामला करना है, ताकि आपकी गिनती हो सके। जैसे देश में ओबीसी की गिनती नहीं है, वैसे इस मुरैना लोकसभा क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की कोई गिनती नहीं है। इसको कोई टिकट नहीं दिया गया। अगर गिनती कराना है तो सारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट अपने प्रत्याशी राजेंद्र कुशवाहा के चारपाई चुनाव निशान पर देने का काम करेंगे और भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।